इस पर बोलिएगा। राकेश टिकैत कह रहे थे लखनऊ को भी आप लोग घेरने वाले हैं। क्यों लखनऊ वालों की जिंदगी आप परेशान कर, उन्हें क्यों करना चाह रहे हैं जैसे दिल्ली के बॉर्डर्स पर लोग परेशान हैं? अगर लखनऊ के भी आसपास के रास्ते बंद हो गए, वहां भी लोगों को कितनी दिक्कत होने वाली है, उससे होगा क्या? मैं स्पष्ट कर दूं कि क्या संयुक्त किसान मोर्चे की घोषणा है और क्या अभी घोषणा नहीं है। लखनऊ को घेरने का कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चे का कार्यक्रम नहीं है, वो घोषित नहीं हुआ है। यूं भी दिल्ली को घेरना भी हमारा इरादा नहीं था, हम तो दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे, सरकार ने हमसे घिरवा दिया है। लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित नहीं हुआ है। जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से घोषणा हुई है वो ये कि आज से मिशन उत्तर प्रदेश शुरू, जिसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे पंचायत, रैली, बैठक, यात्राएं सब शुरू होंगी। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। हर जिला मुख्यालय पे बैठकें होंगी, पंचायतें होंगी। और जैसे हरियाणा, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का बायकॉट किया है जनता ने, हम आह्वान कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी वैसा ही बायकॉट करे, अडानी और अंबानी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बायकॉट करे। और हरियाणा और पंजाब की तरह यहां पे भी तमाम टोल प्लाजा को फ्री किया जाए। ये हमारी ऑफिशियल औपचारिक घोषणाएं हैं। ओके। जो राकेश जी ने कहा वो आगे देखते हुए सोच रहे थे कि क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, मगर ये हमारी ऑफिशियल घोषणा नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ओके। लेकिन योगेंद्र जी, अब ये जवाब तो देना पड़ेगा आपको। पश्चिम बंगाल गए थे किसान नेता, वहां के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के लिए। उसी तरह यूपी में चुनाव से ठीक पहले आप जो ये मिशन यूपी लॉन्च कर रहे हैं, इसमें तो अब कोई शक नहीं रह गया कि आपका ये आंदोलन अब राजनीतिक हो गया है। सिर्फ चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन आपकी जो पूरी की पूरी इस मिशन की डिटेल्स हैं वो तो यही कहती हैं कि आप बीजेपी को हराने के लिए मिशन यूपी शुरू कर रहे हैं। आप अगर हमारी प्रेस रिलीज देखें, हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, हमने चुनाव शब्द का एक जगह पे भी इस्तेमाल नहीं किया। पत्रकारों ने बहुत ज्यादा चुनाव शब्द का इस्तेमाल किया। आपने बंगाल का बिल्कुल ठीक कहा। बंगाल में हम चुनाव से 6 सप्ताह पहले गए, ये घोषित करके गए कि किसान विरोधी भाजपा को हराइए, उसको सजा दीजिए। अभी हमने यूपी में वो कॉल नहीं दिया है, क्योंकि बाकियों को हो सकता है केवल चुनाव दिख रहा हो, हमें तो केवल आंदोलन दिख रहा है। हाँ, ये हमारा मूल्यांकन है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में यदि आंदोलन सघन होता है तो केंद्र सरकार पे दबाव डालने में हमें मदद मिलेगी। इसको आप एक राजनीतिक मूल्यांकन कहते हैं तो मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं कि हाँ, उत्तर प्रदेश पे दबाव पड़ेगा, तब इनका अहम टूटेगा, इनका अहंकार ढीला होगा। ये है। लेकिन आज कोई चुनाव की घोषणा कतई नहीं की गई है। बाद में हो सकता है करना पड़े। अब जैसे बंगाल का इंजेक्शन देना पड़ा, हो सकता है यहां पे भी इंजेक्शन देना पड़े, लेकिन अभी नहीं दिया। नहीं तो मतलब इंजेक्शन ही देंगे, या फिर हो सकता है जैसे चढ़ूनी साहब कह रहे थे कि चुनाव लड़ना भी पड़ेगा। लड़ने के लिए तो कोई ऐसा प्लान नहीं है ना। ऐसी कोई घोषणा नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है। और चढ़ूनी साहब ने ये बात जब कही तो संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या किया? संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दरअसल उसे अनुशासनहीनता माना गया। ये तो पूरी बात है ना। संयुक्त किसान मोर्चा में जो कुछ फैसला होता है सबकी कॉमन राय से स्पष्ट फैसला होता है। किसी एक व्यक्ति का निर्णय जो है वो लागू नहीं होता। ओके, बहुत बढ़िया। राजीव जेटली, दोनों के जवाब दीजिए।